हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्बोकैटायन तथा कार्बन आयनों को उनकी क्रियाशीलता के आपेक्षिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पर धनावेश और कार्बन आयन यानी कार्बन पर ऋणावेश, कार्बन पर ऋणावेश, ये होते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। अभिक्रिया मध्यवर्ती। अब हमसे पूछा है क्रियाशीलता का क्रम, तो पहले देखते हैं कार्बोकैटायन की यानी कार्बन पर धनावेश की क्रियाशीलता। तो हम एक बात जानते हैं, क्रियाशीलता होगी वो स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर यानी स्थायित्व ज्यादा है तो क्रियाशीलता फिर कम रही होगी। अब तीन प्रकार के कार्बोकैटायन होंगे, CH3 CH2 धनावेश। इसको बोला जाएगा 1 डिग्री, यानी धनावेश जो है वो 1 डिग्री कार्बन पर है। CH3 CH CH3 इसको बोला जाता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। CH3 C CH3 CH3 इसको बोला जाता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब जो कार्बोकैटायन का स्थायित्व है, कार्बोकैटायन का स्थायित्व है वो समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव और व्युत्क्रमानुपाती होता है माइनस आई प्रभाव। अब देखिए, वो समूह है जो धनावेश को कम कर दे वो स्थायित्व को बढ़ाएगा। तो ये मैथिल समूह है, इसका होता है प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन को देंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन की तरफ आएंगे। इसका भी प्लस आई, एल्किल समूह का प्लस आई होता है। तो यहां पर कार्बोकैटायन को 2 प्लस आई मिलेंगे, यहां कार्बोकैटायन को 3 प्लस आई मिलेंगे। प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो प्लस आई कहां ज्यादा है? 3 डिग्री में। तो इसलिए जो स्थायित्व का क्रम होगा वो हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो क्रियाशीलता होगी वो विपरीत हो जाएगी। क्रियाशीलता वो हो जाएगी 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्रियाशीलता, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। और ये हमसे प्रश्न में पूछा था। तो अब समझते हैं कार्बन आयन की क्रियाशीलता। कार्बन आयन की यानी C- की क्रियाशीलता। तीन तरह के कार्बन आयन होते हैं, CH3 CH2, ये 1 डिग्री कार्बन आयन हो गया। CH3 CH CH3 2 डिग्री पर ऋणावेश है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। CH3 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 और ये 3 डिग्री कार्बन पर ऋणावेश है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए, जो स्थायित्व होता है कार्बन आयन का, स्थायित्व वो समानुपाती होता है माइनस आई प्रभाव और व्युत्क्रमानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव। अब हम एक बात जानते हैं कि मैथिल समूह का क्या होता है? प्लस आई। तो 1 डिग्री में एक मैथिली का प्लस आई मिल रहा है, जबकि 2 डिग्री में देखें तो 2 प्लस आई मिल रहे हैं, 3 डिग्री में 3 प्लस आई मिल रहे हैं। तो प्लस आई क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन के कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देंगे और वहां पर पहले से कार्बन उपस्थित है तो स्थायित्व को घटाएंगे। यानी वो समूह कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ाते हैं जो कार्बन आयन के कार्बन के ऋणावेश को कम कर सके, और वो होते हैं माइनस आई वाले जो खींचकर कम कर लेंगे। तो इस आधार पर जो स्थायित्व हो जाएगा वो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री कार्बन आयन और फिर होगा 3 डिग्री कार्बन आयन। तो क्रियाशीलता विपरीत हो जाएगी। क्रियाशीलता 3 डिग्री कार्बन आयन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर 2 डिग्री कार्बन आयन है और फिर आता है 1 डिग्री कार्बन आयन। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।